अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के बाद कई अहम सवाल सामने आते हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। अनंतनाग में जिस जगह मुठभेड़ शुरू हुई वो जगह पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है। आतंकी वहां ऊंचाई वाले हिस्से में छुपे हुए थे। जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। आतंकियों के लिए हमला आसान था क्योंकि आतंकी ऊंचाई पर थे, चोटी की तरफ थे। नीचे से कोई भी अगर ऊपर आने की कोशिश करता तो वो सीधा आतंकियों के निशाने पर आ जाता। यही वजह है कि अनंतनाग में इतनी बड़ी कैजुअल्टी हुई। और ये सब कुछ जानते हुए भी कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक, डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट ये सब ऊपर की ओर बढ़े ताकि आतंकियों पर काबू किया जा सके। और तभी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। बाद में उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए भी निकालने की कोशिश हुई, लेकिन लगातार गोलीबारी की वजह से हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। बड़ा सवाल है कि क्या आतंकियों को किसी तरह की कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या आतंकियों ने अब अपनी मॉडस ऑपरेंडाई को बदला है? पहले आतंकी रिहायशी इलाकों में पहुंच जाया करते थे, वहां पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। अब आतंकी जंगलों का सहारा ले रहे हैं। क्या जिस तरीके से नक्सली जंगलों में छुपकर हमला करते हैं सुरक्षा बलों पर, कुछ उस तरह की रणनीति आतंकियों ने अपनाई है? और अगर क्या वो गुरिल्ला वॉर के फेज में जा रहे हैं या इस तरह का कोई सेटअप उन्होंने अब नया क्रिएट किया है हमला करने के लिए, तो क्या ये भारतीय सेना के लिए थोड़ा मुश्किल है? लेकिन ऐसे टेरेन में भी हमारे जवान जमकर उनका जवाब दे रहे हैं। बहुत से आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है और इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे। सर, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि अभी जिस तरह के हम देख रहे हैं आतंकी घटनाएं हो रही हैं, खास करके घाटी में, साउथ कश्मीर में, क्या अब आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है? पहले हम देखते थे कि रिहायशी इलाकों में वो घुसते थे, अब वो जंगलों में घुस रहे हैं। रिहायशी इलाकों का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि कई बार उन्होंने ये भी देखा कि सेना ऐसे ऑपरेशंस में उन घरों को ही उड़ा देती थी जिसमें वो आतंकी छुपे होते थे। हाँ, बिल्कुल सच्चाई ये है कि आतंकी अभी वो कहते हैं ना, दीवा जब बुझने वाला होता है तो फटफटाता है। तो वो हालात है आज की तारीख में कश्मीर घाटी में। किसी टाइम में वहां पर काफी टेररिस्ट होते थे, पर अब जो है गिन चुन के 60 से 80 के करीब आतंकवादी रह गए हैं। और जो आतंकवादी हैं उनका मोराल भी डाउन है, उनके पास अम्यूनिशन वगैरह भी कम है। और वो एक प्रकार का हाइब्रिड वारफेयर की तरफ जा रहे थे कि पिस्टल से वार करना, निहत्थे आदमी पे वार करना। उसके बाद अब इन्होंने अपना थोड़ी और स्ट्रेटजी चेंज की क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा प्रेशर डाला है कि कुछ करके दिखाओ। कुछ उनको एक प्रकार वेपन भी भेजे हैं, ड्रोन्स की मदद से एम्यूनिशन भी भेजा है पंजाब वाले रूट से। तो अब जो ये समझते हैं कि अगर बिल्टअप एरिया में ऑपरेशन होता है तो आपको एक प्रकार से आसानी से उसको घेर के मारा जा सकता है। तो अब ये ज्यादा ऑपरेट करने लगे हायर रीच से, इसका मतलब जंगलों से, पहाड़ों से। क्योंकि अगर आप देखें कश्मीर घाटी के अंदर उसकी जो बनावट है, जो बीच के अंदर तो वैली है पर साइडों में उसके जंगल और जो पहाड़ियां हैं, तो आजकल वो पहाड़ी और जंगलों से कर रहे हैं। और वहां पर एक प्रकार से अभी जैसे जैसे सर्दियां आएंगी तब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाएगी तो शायद नीचे आए, मगर जब तक सर्दियां की बर्फ ना पड़ जाए जनवरी फरवरी तक, आप देखेंगे इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत बढ़ेगी। ट्राई करेंगे, ये कोशिश करेंगे क्योंकि 10,000 के करीब लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद टेररिस्ट पीओजे में बैठे हुए हैं गिलगित पाकिस्तान में, तो उनको पुश करने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये अब हायर रीची से ऑपरेट करेंगे। वो ये जो आपकी अप्रिशिएशन वो बिल्कुल ठीक है। वो समझते हैं कि जो गांव में बिल्टअप एरिया में उनको घेरना आसान है और क्योंकि उसको बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जाता है, वहीं उनको मार दिया जाता है। तो अब उनकी स्ट्रैटेजी है कि आप हायर रीची में जाएं, जंगलों में जाएं, पहाड़ों में जाएं और भारत की फौज को वहां एक बार आप अपने जो ऑपरेशन के अंदर घेरें। मगर ये जो टैक्टिक्स है उसकी काम नहीं देगी। भारत की फौज जो है बहुत ट्रेन है, बहुत मोटिवेटेड है, जल्दी इनका सफाया हो चीज मैं जाएगा। समझना चाह रहा था कि थोड़ा आप इसको विस्तार से बताएं, क्योंकि देखिए ऐसे टेरेन में ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो जाता है एक। और अगर कोई भी आतंकी ऊपर है, जैसे अनंतनाग की घटना का हम जिक्र करें, जो जानकारी मिली कि आतंकी ऊपर चोटी के पास छुपे हुए थे, तो इसलिए जो भी नीचे से आ रहा था वो सीधा उनके टारगेट पे था, तो उनको एक एज भी मिल जा रहा है सर इसमें। हाँ, आदर्श देखो सच्चाई यह है कि भारत की फौज हाई एल्टीट्यूड और हाई रीचेज और जंगल और पहाड़ी इलाकों में ऑपरेट करने की बड़ी आदी है। मैंने वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड कमांड की है मच्छल में, तो मुझे पता है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो ऑपरेशन हुआ कोकरानाग में, ये ऐसा नहीं है कि आतंकवादियों को एक फायदा था क्योंकि वो डोमिनेट कर रहे थे, वो हायर रीचेज पे थे और आप जा रहे थे।
मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम इतनी नहीं है, जितनी ये है कि जो सोर्स है, जिसने आपको इंटेलिजेंस दिया था कि जो टेररिस्ट वहाँ पर हाइड आउट में हैं और उसको मालूम है वो हाइड आउट, वो मुझे लगता है कि जो सोर्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। और वो ओके। सोर्स ने एक प्रकार से ये खबर दी थी टेररिस्ट को भी शायद कि ऐसे-ऐसे ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है। तो इसीलिए क्योंकि टेररिस्ट को शायद पता था, तो वो एक अपॉर्च्यूनेट जिसको अम्बुश बोलते हैं वो लगा लिया। तो ये हुँ। सच्चाई है, आपकी बात में भी ठीक है कि जो भी हायर रीचेज़ पे होगा, जो ऊँची पहाड़ पे होगा, उसको फ़ायदा है। उस उसके तरीके भारत की फ़ौज को मालूम है कि कैसे उसको घेरा डालना है। वो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। ज़्यादा इस ऑपरेशन में कोकरनाग वाले में ये रही है कि कहीं न कहीं जो सोर्स था जिसने इंटेलिजेंस दिया था आपको, जी। वेयर अबाउट बताए थे आतंकवादियों के हाइड आउट के, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था और उसने इंटेलिजेंस उधर भी पास किया है, ऐसा लगता है। अहम बात आप कह रहे हैं सर। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, बस मैं समझना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं इसको लेकर, क्योंकि जिस तरह के टेरेन में ये अनंतनाग वाली घटना हुई, इतना बड़ा हमला हो जाता है और लगातार हमारी सेना भी उसका जवाब दे रही है, लेकिन खास करके जो रणनीति बदली है आतंकियों ने, वो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे नक्सलियों की एक रणनीति रही है जंगलों में छुपकर गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह फाइट करने की, और हमारी वो फोर्सेस जो नक्सलियों के साथ लगातार लोहा लेती रही हैं, उनको पीछे करती रही हैं, क्या वो यहाँ पर इनके ज्यादा मददगार हो सकती हैं? भारतीय सेना कोई और मदद कर सकती है इस तरह के टेरेन में? इस पर मैं थोड़ा चाहूंगा आप राय दें। नहीं, नहीं, बिल्कुल आदर्श इसको बिल्कुल कतई मैं समझे भारत की फ़ौज वेरी वेल ट्रेन्ड है। ये जो हम्म। आप कह रहे हैं हायर रीचेज़ में ही पहले ऑपरेट करते थे और अभी भी हम्म। जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ है, जब जी। आपका शमशाबाड़ी है, शमशाबाड़ी के आगे और आपका जो एलसी है, उसके बीच में हमने जो डिफेंसेस बना के आतंकवादियों के अगेंस्ट, मतलब कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, वहाँ सारे ऑपरेशन हायर रीचेज़ पे होते हैं और हम्म। कम से कम 12,000 से लेके 15,000 फीट। तो भारत की फौज इसके लिए वेल ट्रेन है, इसमें कोई शक नहीं। ये वैली फ्लोर पे अभी कुछ एक साल में कि ज्यादातर ऑपरेशन गांव में हो रहे थे, वहां पर जी। ये गांव में शरण ले रहे थे। ये इन्होंने थोड़ा सा अपनी टैक्टिक्स को बदला है, मगर ये इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेन नहीं। ये जो एलसी पार करके आते हैं, एलसी फेंस जिसको बोलते हैं, जी। वहां पर जो ऑपरेशन होते हैं, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जितनी भी ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में, वहां पर सारे ऑपरेशन हायर रीचेज में होते हैं, सारे ऑपरेशन जंगलों में होते हैं, सारे ऑपरेशन पहाड़ी इलाकों में होते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए भारत की फोर्स ट्रेंड है, भारत की फोर्स इक्विप्ड है। हमारे पास ड्रोन्स हैं, हमारे पास नाइट विजन डिवाइसेज हैं और सबके पास बुलेट प्रूफ पटका जी। और जैकेट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ट्रेन है। ये मुझे लगता है कि एब्रेशन हुआ और इसका मेन कारण यह है कि आपका सोर्स कॉम्प्रोमाइज होगा। ये है कि आपका घर का भेदी लंका ढावे, जी। जिसने एक तरीके से आपको कहा, वो वही बात हुई, क्योंकि जिसने इंटेलिजेंस आपको दिया वो पहले कॉम्प्रोमाइज था। तो वो ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज है आदर्श। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं सर। जाहिर सी बात है, देखिए सेना की जो शक्ति है उस पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सिर्फ तमाम चीजों को जोड़ने की कोशिश हमारी थी। लेकिन ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि सोर्स जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना में कॉम्प्रोमाइज लग रहा है। लेकिन सवाल कई सारे हैं राजनीति पर भी, जिसके जवाब भी दिए। हमारे साथ मेजर जनरल लेके सेहवाग जुड़े हुए थे और किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन वहां पर हो रहा है और किया गया, वो पूरी जानकारी भी उन्होंने दी। और उस ट्रेन को लेकर क्या दिक्कतें हो सकती हैं उस पर भी उन्होंने पूरी बात हमें समझाई है। बहुत धन्यवाद सेहवाग सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आदर्श। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।